नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं मैंने मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पे और इसमें जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो परसेंटेज किया हुआ है और इसका आज लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम आज टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे जो है। ये टेलीग्राम का आपको क्यूआर कोड दे रखा है, इसको स्कैन करके आप पीडीएफ और क्लास पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हो। ये फेसबुक का क्यूआर है और ये टेली उसका है इंस्टा का। टॉपिक का नाम परसेंटेज है, हमारे लेक्चर 11वां है, टाइप 5 है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3 उसी में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 5663 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि if 16:2/3% of a number is added with itself then the result becomes इतना, find the original number। तो इसको पहले डिटेल से समझेंगे फिर इसको शॉर्टकट से। देखो मैंने लेट करा कि जो ओरिजिनल नंबर है ना वो x है। मैंने ओरिजिनल नंबर को क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। अब कह रहा है कि x में अगर हम x का ही 16 सही 2/3% ऐड कर दें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 5663 मिलेगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। देखो परसेंटेज जो वैल्यू होती है वो हमेशा उस नंबर के साथ ही ऐड होगी जो नंबर आपको दे रखा है। आप ध्यान रखना, इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते। कोई अगर ऐसे लिख रहा है तो गलत है, क्योंकि वो नंबर भी साथ में आएगा उसके जो है परसेंटेज वैल्यू में। ये बात ध्यान रखना। और अगर आप नॉर्मल नंबर ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने इसमें 16 ऐड करना है तो x+16 ये ऐसे आ जाएगा, इसमें x नहीं आएगा साथ में। तो देखो तरीका होता है, इसमें ना परसेंटेज वैल्यू दे रहा है ना इसलिए इसके साथ x आ रहा है। ये नॉर्मल नंबर अगर कहेगा कि किसी नंबर में हमने 16 को जोड़ दिया तो वो नॉर्मली ऐड हो जाएगा बस उसमें। और अगर वो कह रहा है कि x में हमने 16 सही 2/3 परसेंटेज में जोड़ा तो वो नंबर उसके साथ आएगा, ध्यान रखना आप। तो अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, x प्लस एक्स 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 बराबर 5663। ये बिल्कुल स्कूल वाला मेथड है, जैसे आप डिटेल करते हो, फिर इसका शॉर्टकट भी बता रहा हूँ मैं। तो ये आएगा x प्लस, इसको x/6 ही लिखेंगे हम, इक्वल्स टू 5663। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये 6x प्लस x 7x आ जाएगा, इक्वल्स टू 5663। अब आप इसको 7 से कैंसिल कर दो, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। अब x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो ये 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा कितना, 4854। आपको पता है 9 6 जा 54 हो जाएगा और 8 6 जा 48। तो ओरिजिनल नंबर जो x की वैल्यू पूछी थी वो हमारी कितनी आ गई, 4854 आ गई। 4854 डी ऑप्शन, ये आपका आंसर है। तो ये तो है बिल्कुल डिटेल मेथड। अब इसका दूसरा तरीका भी आप समझना जो है, मेथड नंबर 2 देखो आप। मैंने लिखा 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, ये आपका ओरिजिनल संख्या होती है। ये 6, ये ध्यान रखना, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो आपका ओरिजिनल नंबर होगा। तो यहाँ पे जैसे ओरिजिनल नंबर x लिया था, ऐसे यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है, 6 है। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास, 6 है। प्लस 6 का अगर आप 16 सही 2/3% निकालोगे तो वो 1 आएगा निकल के। जैसे देखो x में, मतलब जैसे x की वैल्यू आप 6 मान लो, तो 6 में प्लस कर दिया मैंने 6 का 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन 1/6, 6 से 6 कट के यहाँ पे 1 बचेगा। या फिर ऐसे समझ लो कि 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, तो इसको 1 जोड़ देंगे तो 6 और 1 7। 6 और 1 इनका सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 5663 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 809। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 809 आ गई
अब आपसे कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर बताओ, तो ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास, ओरिजिनल नंबर था आपके पास 6। तो इसको 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 809। तो 809 को आप गुणा कर दो 6 से, तो कितना आ जाएगा, ये 4854। ये आपका आंसर है। ये क्या है, आपका आंसर है। तो ऐसे भी करा जा सकता था ये क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी संख्या का 57 से 1/7% समय के साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 93 72 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। तो डिटेल करना है अगर आपको, तो कैसे करोगे, लेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को x। हमने लेट कर लिया, ओरिजिनल नंबर x है, तो x में x का 57 सही 1/7% जोड़ दिया जाए तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 93 72। तो ये आएगा x प्लस x इंटू, इसकी फ्रैक्शन बताओ, इसकी फ्रैक्शन ऐसे कर लेंगे, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, और 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन 1/14, ऐसे ब्रेक करके क्या कर लोगे आप, सोल्व कर लोगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 8/14। कट के फिर से कितना आ जाएगा, 4/7। तो ये इसकी फ्रैक्शन आएगी 4/7 बराबर 93 72। एलसीएम लोगे, ये आएगा 7x प्लस 4x 11x इक्वल्स टू 93 72 हो जाएगा। 11 से इसको कट कर दो आप, तो 11 × 8 = 88, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 को इधर भेज दोगे, तो यहाँ से जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 7 दूनी 14, 35, 36, 3 का हासिल 56 और 3 5964 है। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। एक दूसरा तरीका है इसको, वही फ्रैक्शन वाला ही डायरेक्ट यूज करा जाए। ये मेथड नंबर 2 है आपका जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, इसको और समझना। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7। ये अभी निकाल के बताइए मैंने आपको। तो 7 क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर है। अब 7 का 57 से 1/7% होता है 4, तो इसको इंक्रीज करा है हमने, तो 7 पे 4 बढ़ा दिया, तो बढ़ के कितना हो गया, ये 11। पर ये 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 11 नहीं बढ़ा, ये बढ़ के हो गया कितना, 93 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आएगी आपकी 88, 55 और 2 22, हाँ 852। 1 यूनिट की वैल्यू आई 852। तो आपसे कह रहा है ओरिजिनल संख्या बताओ, तो 7 से क्या कर दो आप, 852 को गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 का हासिल 35, 36, 3 का हासिल 56, 5964। ये आपका आंसर है। तो आप देख पा रहे हो कि ये मेथड इजी है। अब इसी से हम आगे क्वेश्चनों को जो है करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 92 सहित 6/7% समय के साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम इतना हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो इसकी फ्रैक्शन बना लो पहले तो। आप देखो 50% में तो ये अच्छे से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है हमें, प्लस ये बचेगा कितना, 42 सही 6/7%। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, प्लस इसमें से 6 कॉमन ले लो, 42 और 6 को अगर आप अलग करोगे तो क्या बचेगा, 7 सही 1/7%। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/2 प्लस 7 से 1/7 की फ्रैक्शन होती है 1/14। 1/2 प्लस ये कट के कितना आ जाएगा आपका, 3/7। एलसीएम ले लो 14, और 7 और 6, 13/14 आएगी इसकी फ्रैक्शन। इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी आपकी, 13/14।
तो 92 सही 6/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है कितनी? 13/14। अब 14 क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर है, ध्यान रखना। अब 14 तो था ही है प्लस में, 14 का 92 सही 6/7% होता है 13। तो 14 और 13 कितना हो जाएगा? 27। 14 पे 13 बढ़ा दिया ना, तो 27 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? 81,540 को। 81,540 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 27 81, और ये कितना आ जाएगा आपका? 27 दूनी 54 और जीरो। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 3020। तो आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम? 14 से गुणा। तो आंसर कितना आएगा? 07 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 42,280। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है, तो संख्या बताइए क्या है? तो 16% की फ्रैक्शन आप जानते हो, 4/25 होगी। तो ओरिजिनल नंबर था 25, 25 का 16% होता है 4। ऐसे लिख दिया है मैंने, हाँ ऐसे आएगा। तो 4 बढ़ा दिया ना, बढ़ के कितना हो जाएगा? 29। अब 29 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1914 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? तो 29 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितने पे जाएगा आपका? ये जाएगा 6 के आसपास जाएगा ना, 29 के टेबल में 6 पे जाएगा। तो ये शायद बनेगा आपका कितना? 54 और 5 6 दूनी 12, 5 57, 174। हम्म, ये 6 आ जाएगा, और ये आएगा 191 से 174 हटाओगे तो 6 और 16 एक 17, 174 ही आएगा। 66, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 66। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 66 आ गई, तो 25 की क्या होगी वैल्यू? गुणा कर देंगे हम 25 से। तो 25 से 150 होता है जीरो, 25 से 150 होता है। तो 150 में आप वो जोड़ दो, क्या बोलते हैं, 15। तो 165, 1650। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। यदि किसी संख्या का 46 सही 2/3% उसी में से घटा दिया जाए तो वह अब इतना नंबर प्राप्त होता है, 976। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो डिटेल करोगे तो लेट करना पड़ेगा आपको ओरिजिनल नंबर एक्स। तो फिर कैसे करोगे आप? इसमें से एक्स में से एक्स का 46 सही 2/3% माइनस करके क्या मिलेगा आपको? 976। इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं पहले। इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी देखो। इसको ब्रेक कर लेते हैं 30% में। प्लस क्या बचेगा? 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन भी पता है आपको, 1/6 होती है। वैल्यू ऐसी बनानी है आपको ब्रेक करके, जिसकी आप फ्रैक्शन में जानते हो वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आगे? 3/10 प्लस 1/6। एलसीएम 30 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 और 5 14। मतलब ये आएगी 7/15। इसकी फ्रैक्शन आएगी 7/15। एक्स माइनस 7x/15 इक्वल है 976 के। एलसीएम लेंगे तो 15। 15x में से 7x गए, 8x। 8x की वैल्यू आएगी 976। 8x/15 की वैल्यू 8 से कट कर दो इसको। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 18, 15 एकम 15 16, 1680। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी? 15 दूनी 30, 15 दूनी अच्छा, अरे मैं मिस्टेक करके बैठा हूँ। 15 दूनी 30 हो जाएगा ना।
और फिर से 15 दूनी 30, तो 3 बचेगा, 15 को 1830 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। दूसरा तरीका है फ्रैक्शन वाला डायरेक्ट, मेथड नंबर 2, इसको भी देखो आप। 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? ये तो अभी हमने निकाल ली, 7/15 होती है। तो ओरिजिनल नंबर था 15। अब 15 का 46 से 2/3% होता है 7। तो 15 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं ना, तो माइनस करके कितना हो जाएगा ये 8। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 976 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 122। तो 15 से गुणा कर देते हैं इसको, ओरिजिनल नंबर निकालना है ना आपको। तो कितना आ जाएगा ये आपका 1830, ये आपका आंसर है। अब इसको शॉर्टकट से करेंगे। 58 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन ऐसे निकलेगी, 50% की हाफ होती है, और 8 से 1/3 की 1/12। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है इसकी फ्रैक्शन आ रही है 7/12 सोल्व करके। तो ये नंबर पहले 12 था, फिर 12 का 58 से 1/3% निकाला तो 7 आया। तो 12 में से 7 कम करके कितना बन गया? 5। पर सवाल में कह रहा है कि सब 640 बन जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 128, जब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 128 है, तो 12 क्या होगा? गुणा कर दो 128 से। तो ये आएगा कितना? 12 अट्ठे 96, 6 9 कैरी 24, और 9 कितना हो जाएगा आपका? 33। 3 का हासिल, 12 का 12, 1576। ये ओरिजिनल नंबर आ गया आपका। ये क्या निकाल दिया मैंने? 1576 ओरिजिनल नंबर है ना। अब कह रहा है इस 1576 का 131 से ही 1/4% निकालना है। अब इसकी फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी हमें, जो 131 से ही 1/4% की। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 100% की वैल्यू 1 होती है, इसमें से 25% अलग कर लो, 1/4 हो जाएगा। और 6 से 1/4% की क्या होती है? 1/16। 16 एलसीएम आएगा इसका, तो 16 4 20 और 1 21/16। तो 1576 का आपको क्या निकालना है? 21/16 निकालना है बस। 16 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा ये? 16 अट्ठे 128, और अच्छा 128 के तो आगे भी जा रहा है, 16 नंबर 144 पे जा रहा है। हाँ 16 नंबर 144, और ये कितना आ जाएगा आपका फिर? 96 16 96, 16 बन गया, 16 6 96, 96 गुणा 21, ये आपका आंसर है। यूनिट डिजिट आ रही है 6 लास्ट में ना, 6 इसी में है, 2016 आएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 21 को जब आप 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा यहाँ पे कैरी। वो क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट 12 हाथ से लग जाएगा, और 21 189 90, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 18 189 आ रहा है ना, ये आ जाएगा फिर 12, और 12 कैरी आ गया, 9 2 11 1 का हासिल 8 9 10 200 2016। ठीक है ठीक है, सही है, यही आएगा आंसर इसका। वैसे यूनिट डिजिट से पता चल रहा है 6 प्लस 1 में है, यही आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। तो देखो इसको डिटेल समझते हैं, लेट कर लेते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या है आपके पास? x है, मान के चलो आप। हमने लेट कर लिया ओरिजिनल नंबर को x। तो x के 40% में जब हम 42 को जोड़ते हैं तो वो नंबर परिणाम वही संख्या आती है। संख्या क्या है? x है, वापिस आपको x ही मिल जाएगा। तो इसको कैसे करोगे? 40% की फ्रैक्शन 2/5 प्लस 42,
बराबर एक्स, 42 बराबर, इसको इधर ले जाओगे, एलसीएम ले लोगे इसका, तो ये तो आप अच्छे से जानते ही हो, इसका आएगा कितना एलसीएम, 5 से करोगे तो 5x में 2x गया 3x, 14 थी 42, ये 14 पे कट गया और 14 पंजे 70, x की वैल्यू 70 आएगी, ये आपका आंसर आ गया 70। ओरिजिनल नंबर क्या आएगा यहाँ पे 70। ये तो है इसका डिटेल मेथड। इसका दूसरा तरीका भी समझो आप, मेथड नंबर 2 जो है, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, और नीचे वाला नंबर क्या होता है हमेशा ओरिजिनल होता है। तो 5 का जो 40% है वो 2 है, 5 का जो 40% है वो क्या है 2 है। तो आप ये समझो, ये इधर x की वैल्यू जो है 5 है, और 5 का 40% जो है 2 है, 2 ये वाला हिस्सा है, तो 2 और 5 के बीच में जो है ये 42 जो है, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2 से 5 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ रहा है, इसमें 3 ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो 5 का जो 40% है वो 2 है, तो 2 में मैंने कुछ क्या करा 42 ऐड करा तो आपको 5 मिला, मतलब 2 में 5 ऐड करोगे तो 3 आएगा, और 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 42 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। तो ओरिजिनल नंबर चाहिए था, ओरिजिनल नंबर 5 है, 5 गुना 14, आपका आंसर क्या आ जाएगा 70, ये आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, टाइम लगभग इतना ही लगेगा, हाँ इससे बस थोड़ा सा कम में हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करना है, हमें लेट करके ओरिजिनल नंबर एक्स है, नहीं, वहां पे तो डायरेक्ट हमें इक्वेशन बना के एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम संख्या वही आती है, तो लेट कर लेते हैं ओरिजिनल नंबर एक्स है। तो एक्स का 85% में अगर आप जोड़ोगे 75, तो आपको वही संख्या मिलेगी जो थी वो खुद, तो वो नंबर क्या था एक्स था। यहाँ पे भी एक्स है, नहीं इस एक्स को गुणा में मैं 100% भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 100% की वैल्यू 1 होती है। तो x गुना 100% में से x गुना 40% इधर लाके माइनस करोगे तो x गुना 60% आ जाएगा, और 60% की फ्रैक्शन 3/5 तब भी हो जाएगा सोल्व। ऐसे यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, फ्रैक्शन बना के कर लो, या एक दिमाग लगाया मैंने, कुछ नहीं लिखा तो इंटू में 100% लिख दो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 85 में से ये 100 में से 85 माइनस होगा तो क्या आएगा x गुना 15% आएगा, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम 100 से भाग, 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 500, ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका देखो, मेथड नंबर 2, कि 85% की फ्रैक्शन क्या होती है 17/20, बटे 100 करके 5 से कट कर दोगे आप, तो ये नंबर पहले 17 था, मतलब 85% था, उसमें मैंने 75 जोड़ा तो ये 20 हो गया, तो 17 में कितना बढ़ाओगे 20 हो जाए 3, पर सवाल में कह रहा है कि 3 नहीं 75 बढ़ाओ, तो 3 की वैल्यू 75 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आएगी, तो ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, 20 को गुणा कर देंगे हम 25 से, तो आंसर आएगा 500, ये आपका आंसर है। यहाँ से कितना आ गया आपका, ये 500 आ गया। यदि किसी संख्या में 216 की वृद्धि की जाती है तो वह समय का 140% हो जाती है। When number increase by 216 it's become 140% of itself, what is the number? देखो डिटेल करेंगे, पहले तो लेट कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर एक्स है, वास्तविक संख्या मैंने एक्स मान ली, तो एक्स में 216 ऐड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज वाली वैल्यू ऐड नहीं हो रही, इसलिए इसके साथ एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल नंबर एक्स में 216 ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे कर देंगे। ऐसा करने पे ये जो एक्स है ये अपने आप का 140% हो जाता है, ये अपना आपका क्या हो जाता है 140%। इस x को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ x गुना 100%, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस 216 बराबर x गुना 140%, तो ये 216 बराबर आएगा, ये 100 इधर घट जाएगा 140 में से, तो क्या आएगा x गुना 40% बचेगा सिर्फ, और 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5,
इसको इससे उड़ा दो, 108, 5 से गुणा कर दो, 540। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा आपका 540, ए ऑप्शन। मेथड नंबर 2 समझो आप यहाँ पे। अब 140% दिया हुआ है, 140% की फ्रैक्शन क्या होती है, 7/5 होती है। तो 5 का 140% होता है 7। तो ओरिजिनल नंबर में मैंने कुछ ऐड करा तो इतना बन गया ये। तो 5 था ना ओरिजिनल नंबर, इसमें कुछ ऐड कर रहे हो आप, कितना ऐड कर रहे हो 2। पर इसमें सवाल में कह रहा है कि 2 ऐड नहीं हुआ, 216 ऐड हुआ है। तो 2 की वैल्यू 216 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 108 है। गुणा कर दो आप 5 से, तो कितना मिलेगा 540। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर। यदि किसी संख्या में 92 जोड़ दिया जाए तो अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको डायरेक्ट हम शॉर्टकट से करेंगे, उससे भी हो जाएगा, पर शॉर्टकट से करेंगे तो हमें ज्यादा शॉर्टकट पे ध्यान देना है। बाकी आप डिटेल करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 92 इक्वल्स टू एक्स इंटू 264 इज टू 2/7%। फिर x के गुणा में 100% मान लेना और 100 को इधर घटा देना आके। तो ये 264 2/7 का क्या हो जाएगा, 164 सही 2/7%। और फिर इसकी फ्रैक्शन को सोल्व करके निकाल लेना। शॉर्टकट से मैं बता ही रहा हूँ। देखो इसको ब्रेक करेंगे हम 200% में, 200% की फ्रैक्शन 2, 50% की फ्रैक्शन 1/2, बचेगा 14 सही 2/7%, 1/7। एलसीएम क्या आएगा 14, 28, 7 35 और 36। तो ये आएगा 18/7। इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 18/7। तो 264 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 18/7 आएगी। ये ओरिजिनल नंबर 7 था, 7 का 264 सही 2/7% होगा 18। तो 7 से मैंने इसको 18 बना दिया, तो कितना जोड़ा होगा मैंने, 7 से 18 बनाने के लिए इसमें मैंने कितना ऐड कर दिया होगा, 11। मिस्टेक क्या होगी इसमें, फ्रैक्शन गलत बन गई है कुछ। 2 1/2 1/7, 28, एलसीएम 14 लिया तो 14 दूनी 28, 28 और 35, 237, 37 बटे, अरे मैंने फ्रैक्शन ही गलत लिख दी भाई। अबे मैंने फ्रैक्शन ही गलत लिख दी। यहाँ पे आएगी फ्रैक्शन, ये देखो एलसीएम लोगे ना 14 से जब, तो ये आएगा 28 7 35, 35 और 2 37/14। 37/14। तो 14 का 264 सही 2/7% होता है 37। तो इसको मैंने ओरिजिनल नंबर में कितना बढ़ा दिया, ओरिजिनल नंबर को मैंने बढ़ा दिया कितना, 23 बढ़ा दिया। पर सवाल में कह रहा है 23 नहीं बढ़ाया, 92 बढ़ाया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3, सॉरी 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो 14 को गुणा कर देंगे हम 4 से। तो 14 चौके 56, वो नंबर क्या आएगा 56 आएगा, ऑप्शन नंबर या आपका आंसर। यदि किसी संख्या में 114 जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो इसकी फ्रैक्शन बनाओ। अब इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी उस पर ध्यान दो। ये लिखा है 445 से ही 5/11%। तो इसको ब्रेक कर लो 400% में, 400% की फ्रैक्शन 4, बचेगा 45 सही 5/11%। अब 45 सही 5/11% में से आप 5 अलग कर लो, तो इंटू में क्या बचेगा, 9 सही 1/11%। क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करके ही क्या होगा, ये 40/5/11 होगा। इसको प्लस करोगे 400 तो ये मिल जाएगा वापस। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 9 से 1/11% की फ्रैक्शन होती है 1/11। एलसीएम लोगे 11 से, तो ये कितना आ जाएगा 44, और ये 49/11 इसकी फ्रैक्शन आ गई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 49/11। तो 445 से ही
5/11% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है कितनी, 49/11। तो 11 का 445 से 5/11% 49 होता है। तो मैंने इसको कितना बढ़ाया पहले से नंबर को, इसको बढ़ा दिया मैंने 38। सवाल में कह रहा है कि 38 नहीं बढ़ाया, इसको इंक्रीज कराया मैंने 114। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3। तो ओरिजिनल नंबर चाहिए ना, 11 था तो गुणा कर दो 3, 33 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 940 है। तो लेट कर लेते हैं हम दो नंबर, एक नंबर एक्स मान लेते हैं और एक नंबर वाई। तो मैंने लेट कर लिया नंबर एक्स और वाई, और मैंने एक्स और वाई में से एक्स को बड़ा रखा। अब कह रहा है कि जो इनका सम है वो कितना है, इनका जो सम है वो बराबर है 940 के। यदि बड़ी संख्या का 25% की कमी करी जाती है और छोटी संख्या में 60% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो, इसको दो तरीके से समझाऊंगा, पहले वाला मेथड समझना। पहले कह रहा है कि एक्स में से एक्स का 25% कम कर दिया हमने, क्योंकि जब नंबर में से कुछ परसेंटेज में कम करते हैं तो वो नंबर भी साथ आता है। और छोटी संख्या में 60% की वृद्धि कर दी, तो छोटी संख्या है वाई। तो मैं वाई में वाई का 60% जोड़ दिया। अब वही बात है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, 100%। या फ्रैक्शन मेथड से समझो उसको। 25% की फ्रैक्शन 1/4 बराबर, और 60% की फ्रैक्शन 3/5। तो एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4x में से x गया है तो 3x/4। ये आएगा 5y प्लस 3y 8y/5। तो x अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 32/15। क्रॉस कर देंगे, और 32 और 15 का सम कितना आ जाएगा, यह आएगा 47, 47। इन दोनों का सम क्या है 940, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है 47। तो 47 यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनका सम एक्स और वाई का यूनिटरी में जो आ रहा है ये 32 और 15 ऐड करके 47 आ रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 940 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 20। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या क्या है 15 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 15 गुणा 20, 300 आ जाएगी। हाँ 300 आएगी, छोटी संख्या आ जाएगी यहाँ से 300। तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, या इसको 300 बना देते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको देखो, एक करने का एक तरीका और भी है। ये वाली जो चीज है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, वो पहले वाली, इसको देखो एक तरीके से और भी किया जा सकता है। दो नंबर है हमारे पास एक्स और वाई। तो एक्स जो है वो बड़ी संख्या है, उसमें 25% की कमी करी जाती है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। तो 4 पे 1 की कमी करके ये अपने आप को कितना रह जाएगी 3/4। ये नंबर अपने आप में कितना रह जाएगा 3/4 रह जाएगा। फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि y में जो है 60% की वृद्धि करी जाती है। तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/5। तो 5 पे 3 बढ़ा दिया गया, वृद्धि करी गई ना, तो ये कितना हो जाएगा 8/5। 5 पे 3 बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी, तो 8/5 अपने आप का 8/5 हो जाएगा, और ये अपने आप का 3/4। तो प्राप्त संख्या बराबर होती है, मतलब ये आपस में इक्वल होता है। तो देखो ये करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पे।
तो ये आएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 32/20, नहीं 32/15, और इनका सम कितना आ जाएगा 47। 47 की वैल्यू 940, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। छोटा नंबर पूछ रहा था, छोटा नंबर आएगा y इक्वल्स टू 15 गुणा 20, मतलब कि 300 आएगा छोटा नंबर। तो ये वाली जो है चीज, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। एक तरीका और भी है इसको करने का, x के साथ कुछ नहीं है तो गुणा में 100% लिख दो। तो x के 100% में से x का 25% माइनस करोगे तो x गुणा 75% आ जाएगा। और इधर लिख दो y के साथ 100%, तो y में y इंटू 100% में y इंटू 60% ऐड करोगे तो y इंटू 160% आ जाएगा। तो भी कट पिटा के सोल्व हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, ये तरीका भी है, और ये फ्रैक्शन वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, और दूसरा वो 100% मानने वाला भी है। तो आप जिससे इजी पड़े उससे जो है कर सकते हो उसको। अब ये फ्रैक्शन वाले से करना इजी रहेगा। दो संख्याओं का योग 800 है, तो वही दो संख्या मान लो x और y, x को मान लो y से बड़ा, तो इनका योग कितना है 800 है। इसको फ्रैक्शन से करना ही इजी रहेगा। तो बड़ी संख्या में 9 से ही 1/11% की कमी करी गई, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/11। तो 11 में 1 की कमी करी गई, तो 11 में 1 की कमी करके ये नंबर अपने आप का कितना रह जाएगा 10/11 रह जाएगा। दूसरी तरफ है y, ये छोटा नंबर है, इसमें इंक्रीज करा गया, बड़े को घटाएंगे और छोटे को बढ़ाएंगे। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/9। तो 9 पे हमने 11 से 1/9% बढ़ाया, मतलब 9 पे 1 बढ़ा दिया 10/9। तो ये अपने आप में बढ़ के कितना हो जाएगा 10/9। तो कह रहा है प्राप्त संख्या बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल है, ये आएगा 110/90। अच्छा 10 से 10 कट रहा है तो उसको काट दो यहीं पे, तो ये आ जाएगा कितना 11/10। तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 11/9। तो इनका सम कितना आ जाएगा 20। एक्स और वाई का सम क्या आ गया 20, और 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 कट गया 80/40, एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। अब कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या है y, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 9 इंटू 40, 360। तो छोटा नंबर आएगा 360। ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन। एक्स और वाई का जो सम था वो 800 था, पर यहाँ पे सम बन रहा था 20, तो 20 की वैल्यू 800, तो एक यूनिट की वैल्यू 40। छोटा नंबर चाहिए था तो 9 था, तो 9 से गुणा कर देंगे 40 को, 360 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अंतर, तो वही है दो संख्या एक्स वाई मान लो, एक्स को वाई से बड़ा मान लिया, तो इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। इनका जो अंतर है वो 330 है। अब कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है उसको हमने 6 से ही 1/4% की कमी करी जाती है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। तो 16 पे 1 की कमी करके कितना रह जाएगा अपने आप का 15/16। दूसरी संख्या है y, उसमें छोटी संख्या है जो, इसमें इतनी वृद्धि करी जाती है 16 से ही 2/3% की, इसकी फ्रैक्शन 1/6। तो 6 पे 1 की वृद्धि करी जाती है, तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा बढ़ के 7/6। तो प्राप्त संख्या बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो जो कट रहा है काट दो, 3 2 जा 6, 8 2 में 16। तो x बटे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आएगी आपकी 8 7 56 और 5 3 45, 15 3 45। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा एक्स और वाई का, इनका डिफरेंस आ रहा है 11, पर इनका डिफरेंस 11 नहीं 330 दे रखा है क्वेश्चन में। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 30।
तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या थी 45 और 1 यूनिट की वैल्यू 30, गुणा कर दो। 0 5 3 15 81 4 3 12 1350, छोटी संख्या आएगी 1350। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पढ़ो 15वां। दो संख्याओं का योग 520 है। वही है, दो नंबर एक्स और वाई मान लो, एक्स को वाई से बड़ा मान लिया, तो इनका योग कितना दे रखा है आपको? इनका सम दे रखा है 520। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी करी जाए, एक्स में 4% की कमी करी गई, तो 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो 25 पे 1 की कमी करके अपने आप में कितना हो जाएगा? 24/25। 25 पे 1 कम कर दिया ना, तो ये अपने आप का कितना रह जाएगा? 24/25 रह जाएगा। तो और छोटी संख्या में क्या रहा? 12% की वृद्धि करी जाए, तो 12% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/25। तो 25 पे 3 की वृद्धि करके कितना हो जाएगा? 28/25। तो ऐसा करने पर ये आपस में क्या आ जाते हैं? बराबर। 25 से 25 गया, एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा? 7/6। तो 7 और 6 का सम कितना होगा? 13। तो इनका सम 13 नहीं, कितना है? 520 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 40। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। तो y इक्वल्स टू आएगा 6 गुणा 40, 240। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। दो नंबरों का सम क्या है? 1050 है। जो बड़ा नंबर है उसको 56% कम करा गया है, जो छोटा नंबर है उसको 21% बढ़ा दिया गया है। तो ऐसा करने पे जो नंबर है वे इक्वल हो जाते हैं आपस में, तो उन दोनों नंबरों का डिफरेंस बताओ। तो दो नंबर मान लो आप एक्स और वाई, और मैंने ऐसा मान लिया कि जो एक्स है वो वाई से क्या है? बड़ा है। तो इनका योग दे रखा है आपको कितना? 1050। अच्छा, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो आप इसको। 56% की फ्रैक्शन बनाओगे, 56/100 मतलब 14/25 आएगी, और 21% की फ्रैक्शन 21/100 आएगी, उससे भी करा जा सकता है। लेकिन मेरे को उससे ज्यादा इजी ये वाला लग रहा है कि एक्स में से एक्स का क्या कर देते हैं हम? 56% कम कर देते हैं, और वाई में वाई का 21% जोड़ देते हैं। अब एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा में 100% है। नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो 100% लिख सकता हूँ मैं अपनी तरफ से, और इसके इंटू में भी 100% चिपका सकता हूँ। तो इसमें से इसको घटाओगे, आएगा एक्स का 44%, और इसमें इसको जोड़ोगे तो ये आएगा वाई का 121%। परसेंट से परसेंट गया, यहाँ से एक्स बटे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 121/44। कट कर दो, वैसे तो कट रहा था ये ऊपर भी। 144 और 121 कट जाएगा ना आपस में भाई, यहाँ पे कटेगा 11 पे, यहाँ पे भी कटेगा 11 पे, तो 11/4 आएगा। तो इनका सम कितना आ गया? 15। सवाल में कह रहा है कि सम 15 नहीं 1050 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 15 सत्ते 105। तो एक की वैल्यू 70 आ गई, तो इनका डिफरेंस बताना है। तो 7 और 4 का डिफरेंस क्या होगा? 7 होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 70। तो इनका डिफरेंस आएगा 490। 490 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गोट टाइप इन पेलेस्टोप इटसेल्फ एंड देयर बाय वैल्यू गोट रिड्यूस बाय इतनी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। जो इसकी जो क्या बोलते हैं लैंग्वेज है ना, वो बड़ी बेकार दे रखी है। इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, जो है कैसे समझोगे देखो। ये कह रहा है गलती से, बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गो टाइप इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। देखो ये कह रहा है कोई नंबर है, मान लो फ्रैक्शन, तो मैं एक्स अपॉन वाई मान लो या एक्स ही मान लो।
मैंने लेट कर दिया जो फ्रैक्शन है उसको मैं एक्स अपॉन वाई भी मान सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ एक्स अपॉन वन मान लेता हूँ उसको। एक ही बात है। एक्स अपॉन वन की बजाय गलती से टाइप हो गया वन अपॉन एक्स, यही तो कह रहा है। गो टाइप इन पैलेस ऑफ इट सेल्फ, एक्स में से एक्स की बजाय उसमें जो टाइप कर दिया गया वो वन बाई एक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से जो नंबर है ये रिड्यूस हो गया कितना, 175/4%। मैंने कहा था परसेंटेज वैल्यू हमेशा उस नंबर के साथ ही आएगी जो नंबर है, तो एक्स के साथ आएगी। अच्छा, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कम हो रहा है, तो कम तो जब भी होगा ना जब आपने इसमें से इसको क्या करा होगा, माइनस करा होगा। तो ऐसा करने पर ये जो नंबर है एक्स, ये अपने आप का 175/4% हो जाता है। मतलब ये रिड्यूस होने के बाद ये नंबर इतना बन जाता है। अब यहाँ से आपको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। फ्रैक्शन मतलब एक्स ही निकालना है। तो बात सीधी सी है, इसमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स गुणा 175/4 है ना। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करोगे, ये आएगा कट के कितना, ये जाएगा 4, 25, 25 200 होता है, 25 7 175। तो ये आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 7x/16। यह आएगा एक्स माइन, इसको इधर लिया हो तो ये आएगा 7x/16 इक्वल्स टू माइनस का 1/x इधर जाके 1/x हो जाएगा, तो 16x में से 7x घटाओगे कितना आएगा, 9x/16 बराबर 1/x। ये इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये इधर गया तो 16/9, स्क्वायर का इधर जाके रूट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4/3। अब वो आपसे एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा था, क्या ऑप्शन आएगा इसका, 4/3। सी ऑप्शन 4/3 दिया इसका आंसर है। पर इसकी जो लैंग्वेज है ना ये बड़ी अटपटी दे रखी है। हमने फ्रैक्शन तो एक्स मान ली, तो एक्स में से उसका रेसिप्रोकल रिड्यूस करना होता है, उसमें से इसको कम करा गया होगा तभी ये आया होगा अपने आप का जो है। तो ये यहाँ से आपका आंसर आ गया। हालांकि इसको एक तरीके से और भी करा जा सकता है, मेरा मतलब है इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं इसी में समझा देता हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, या कहाँ समझाओ, इसमें जगह भी नहीं बची, यहाँ यहाँ समझा देता हूँ। देखो, इसी ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये वाली जो चीज है ये एक तरीके से और भी लिखी जा सकती है कि एक्स में से एक्स का 175/4% रिड्यूस करने पर, मैंने कहा था परसेंटेज वैल्यू नंबर के साथ आएगी, तो एक्स में से एक्स का 175/4% रिड्यूस करना मतलब उसमें से उसको माइनस कर दिया गया, उसकी वजह से वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये वाली बात ऐसे भी लिखी जा सकती है, और इसको सोल्व करोगे यही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको फिर इसको करते हैं। गलती से बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन गुड टाइप इन पैलेस ऑफ इटसेल्फ देयर वैल्यू इज इंक्रीज बाय इतने परसेंट, व्हाट वैल्यू वाज द फ्रैक्शन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इसको लेट कर लेते हैं हम फ्रैक्शन को, वही सबसे बेस्ट तरीका है। फ्रैक्शन को लेट कर लिया हमने एक्स अपॉन वन, तो एक्स में हमने ऐड कर दिया एक्स का 158 सही 1/3%। एक्स में एक्स का इतना बढ़ा दिया तो गलती से वो अपने रेसिप्रोकल हो गया था ना, अगर ये रेसिप्रोकल हो गया तो ही एक्स में इतना बढ़ा दिया गया, ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन, 128 से 1/3%, ये हिंदी में शायद टाइप गलत हो गया। 50, 100% की फ्रैक्शन वन, 50 की 1/2, 8 से 1/3 की 1/12, सीधा एलसीएम 12 लो, और ये कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन, यहाँ लिख देता हूँ मैं 12, और ये आएगा कितना, 12, 6 18 और एक 19/12, तो ये आएगा x प्लस 19x/12 बराबर 1/x। एलसीएम लोगे 12 से, तो 12 और 19
कितना आ जाएगा ये 12 और 19 को जोड़ोगे तो 31x बराबर 1/x। ये तो कुछ गलत सही आ गया। By mistake, the reciprocal of positive fraction got type palace of itself. Thereby value increase by इतना। हाँ, x में अगर हम इतना इंक्रीज करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगी, ये कह रहा है ये। हालांकि इसको अगर हम इसके बजाय इसको ऐसे करें ना कि x में उसका रेसिप्रोकल उसमें ऐड कर दे, तो ये x का हमें 158 से ही 1/3% मिलेगा। या तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। x में अगर हम x का 1/x उसका रेसिप्रोकल उसमें ऐड कर दे तो ये अपने आप का इतने परसेंट हो जाएगा, तो ये आएगा x प्लस 1/x बराबर, इसकी फ्रैक्शन तो अभी पढ़ी थी हमने कितनी होती है, 19/12। 1/x, ये x इधर माइनस हो जाएगा तो 7x/12 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12/7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √12/7। हाँ, यही आएगा इसका आंसर। इसके लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है या फिर ये वाला मेथड इसमें नहीं काम कर रहा। ये इसी तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं होगा जो है। ये वाला मेथड बेस्ट है इसका, ये वाला तरीका नहीं लगेगा इसमें। ये गलत कर दिया मैंने, ये वाला तरीका लगेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि संख्या के 1/3 के साथ इतना परसेंट जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है, तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करो। यदि 1/3 संख्या के साथ, देखो डिटेल अगर मैं समझाऊं आपको तो वही बात है, इसमें ओरिजिनल नंबर x मानना पड़ेगा। तो x में अगर आपने x का, यदि संख्या के अच्छा संख्या की 1/3 के साथ, तो संख्या कोई x है उसका 1/3 के साथ नंबर में 427.27% जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या 12920 होगी। तो मूल संख्या ज्ञात करें, यहाँ से x वैल्यू निकालो और x का फिर 20% निकाल दो। तो सबसे बड़ी चीज तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं हम। इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी, 400% अलग कर लो, 4 बन जाएगी फ्रैक्शन, बचेगा 27.27। इसका मैंने है ना पहली दूसरी वीडियो में इनको समझा रखा है वैसे तरीका निकालने का। 27.27 को लिख सकते हो आप 9 इंटू, नहीं 3 इंटू 9.09%, एक ही बात है। और 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन होती है, 1/11। तो एलसीएम ले लोगे 44 और ये 3, 47/11 आएगी इसकी फ्रैक्शन। इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 47/11। तो ये आएगा x/3 प्लस 47x/3
11 इक्वल्स टू 12920। तो एलसीएम आएगा 33। जब एलसीएम 33 आएगा तो 11x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 47, ये कितना हो जाएगा 141। और इधर कितना हो गया ये आपका 11। 152x आ रहा है। 152x 12920। अब यहां से सोल्व करना है हमें ना। अब ये देख लो ये किससे कट रहा है। 19 के टेबल से 8 के 19 देखते हैं किससे कटता है। पहले इसको 19 अट्ठे 152 यहाँ पे देखते हैं हम। 8 से कट करके कट रहा है क्या। 8 एकम 8 इधर जाएगा 49। 8 छिक 48। 8 एकम 8 8 पंजे 40 कट गया। तो अब 19 से देख लेते हैं। 19 जो है 19 अट्ठे हो जाएगा 152। 152 या 8 9 95। 19 पंजे 85। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 33 गुणा 85। अब कह रहा है कि इसका 20% निकाल दो। तो x का 20% मतलब 33 गुणा 85 का 20% निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। इसका 20% निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन लिख देंगे 17। 7 21 यूनिट डिजिट एक आएगी। एक यूनिट डिजिट सिर्फ इसमें ही है भाई। यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21। वन वन बचेगा ना लास्ट में। या मल्टीप्लाई भी कर दो। 17 3 51 एक। 17 3 51 51 में 5 जोड़ दो 56 बचेगा 561। ये आपका आंसर है। यदि कोई संख्या का 1/3 इसमें जोड़ दिया जाए, इतने परसेंट में जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है। तो मूल संख्या का 5% ज्ञात करें। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का जो है। तो लेट कर लेंगे ओरिजिनल नंबर x है। तो x के 1/3 में के साथ x का 688.88% जोड़ दिया जाए तो ऐसा करने पर ये कितने किसके कुल आ जाता है 42250 के 42,250 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसका 5% निकालना है। अब मेन चीज है कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 600%। तो अलग कर ही लोगे। 600% की फ्रैक्शन 6 बचेगा 88.88%। इसमें से 8 अलग कर लो तो ये आएगा 8 गुणा 11.11%। और अब इसकी फ्रैक्शन आप जानते हो ये लिखा है 11 से 1/9%। इसकी फ्रैक्शन 1/9 तो 8/9। 54 और 8 कितना हो जाएगा आपका 64। 64 नहीं 62/9। 54 और 8 हाँ 62/9। तो यहाँ पे आएगा 62/9x बराबर आएगा 42250। एलसीएम लोगे 27। तो एलसीएम आएगा इसका 9। क्या कर रहा हूँ मैं एलसीएम तो 9 ही आएगा इसका। तो 3x और ये हो जाएगा 162 165x बराबर 42,250। अब ये देखो ये कटेगा किससे 165 में क्या छुपा हुआ है। इसको 5 से 15 5 से 15 33 भी है मतलब 11 से भी कट सकता है। 11 से ट्राई करते हैं पहले। 11 3 33। 11 3 33 हो जाएगा तो 11 8 88।
क्यों नहीं रहा है यार ऐसे? 33, 7 और 2 9, 92, 11 8 88, 4 45। ये 11 से नहीं कट रहा। कोई नहीं, इसको पहले 5 से उससे काटते हैं। 15 तो है ही नहीं इसमें, 15 से काट देते हैं। 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 122। 122 कटेगा 15, 15 अट्ठे 120। किसी भी नंबर से क्यों नहीं कट रहा है, क्या हो गया इसमें ऐसा? 65। अरे मैं ही गलत लिख दिया ये, शिट। इसका एलसीएम आएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 1, ये 162। नहीं, सिर्फ 62 था तो 65x हो जाएगा ये। 42250। तो 13 से कोशिश करते हैं पहले काटने की। तो 13 पे कटेगा ये कैसे? 13 तीय 39 हो जाएगा, 39 हो गया ना, तो ये आएगा कितना 3। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। अब 5 से कट कर दो इसको, 5 चंग 30, 5 पना 25, 650। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 650 गुणा 9। अब कह रहा है सवाल में कि इसका 5% निकाल दो आप। तो 9 गुणा 650 गुणा 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 650 है ना, हाँ, गुणा में 5% की फ्रैक्शन 1/20। जीरो से जीरो उड़ा दो। तो 9 पंजे 45, 4 का हासिल 54, 58/2। तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा 2 चौके 4। अरे हाँ, 2 2 4 हो जाएगा ये। और ये आएगा 18, 2 9 18, 292.5। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी एक्चुअल में, ये मेरे को लगा 162 है तो 165 लिख दिया, और वो उसकी वजह से कैलकुलेशन जो है मेरी गलत हो गई है ना। यहाँ पे 65x आएगा और ये कट के आपका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी इसमें हम अगले क्लास में करेंगे कल।